तो हमने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये आप तैयार कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 2024 में देखने को मिलेगा। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डालना है प्रश्न उत्तर नंबर। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 6 नंबर पर, जीवन परिचय कितना नंबर पर? 6 नंबर पर आता है। पहला नंबर पर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, एक आता है जयशंकर प्रसाद का। दोनों आप तैयार कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में ये लिख के अच्छे तरीके से आना है कि आप अपने कॉपी में नंबर डालना है, प्रश्न उत्तर नंबर डालना है। ठीक है, इस तरह हेडिंग डाल के लिखेंगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आइए शुरू करते हैं। जीवन परिचय डालना है, उसे ब्लैक पर डालना है, थोड़ा हाईलाइट कर देना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगौरा नामक ग्राम में हुआ था। आपको इतना याद कर लेना है, उनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगौरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, जिला कौन सा है? जिला बस्ती है। नाम कौन सा है? अगौरा नामक ग्राम। गांव का क्या नाम है? अगौना। दो चीज आपको इसमें से, उनका सन, गांव का नाम और जिला का नाम। ठीक है, उनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल, उनके पिता पिता का नाम चंद्र चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। उनके पिता का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल तथा उनके माता के नाम क्या नाम था? विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। सब लोग की माता क्या होती है? धार्मिक महिला। इनकी माता क्या थी? एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में। इनकी प्रारंभिक शुरुआत की शिक्षा, प्रारंभ मतलब शुरुआत, इनकी सबसे पहले शिक्षा कहाँ हुई? इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई। इनके पिता कहाँ? मिर्जापुर में रहते थे, कानून। ठीक है, वहीं पर क्या हुई? उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया। किस स्कूल से? मिशन नामक स्कूल है। 10वीं की परीक्षा क्या किया? उत्तीर्ण किया। उत्तीर्ण मतलब क्वालिफाई किया, पास किया। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया। उन्होंने इंटर 10वीं की, उसके बाद 11वीं के बाद क्या? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की परीक्षा करने के लिए कहाँ पर उत्तीर्ण किया? इलाहाबाद में किया। परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। परंतु क्या हुआ? परीक्षा से पहले विद्यालय विद्यालय छूट गया। विद्यालय को क्या किया? छोड़ दिए। इसके बाद मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। इसके बाद क्या किया? मिर्जापुर के न्यायालय में क्या कर ली? जॉब कर लिए, नौकरी कर लिए। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ये क्या किए? नौकरी छोड़कर क्या किए? मिर्जा सॉरी न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। उन्होंने क्या किया? नौकरी को छोड़कर क्या कर लिए? चित्रकला के अध्यापक हो गए, टीचर हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए उन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना करते रहे। उन्होंने अध्यापन कार्य करते उसी समय क्या किए? कई कहानी लिख डाले, कविता लिख डाले, नाटक लिख डाले, निबंध आदि की रचना करते रहे। उसी साथ क्या करे? करते रहे। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें इनकी विद्वता से क्या हुए? प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी परिचालनी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया। उसी समय क्या किया गया? इनकी विद्वता के प्रभावित होकर इन्हें, एक योग्य थे, विद्वान थे। ठीक है, हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी परिचालनी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया। इनको काशी नगरी परिचालन सभा में क्या करने के लिए? सम्मान के लिए बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी परिचालनी पत्रिका का संपादन किया। कितने? 19 वर्ष तक
काशी नगरी पंचायत सभा क्या थे पत्रकार किया। कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में हुई। कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति कहाँ हो गई, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में होगी। उसके बाद क्या हो गए, प्राध्यापक हो गए। कुछ दिनों बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। कुछ दिनों बाद क्या हो गए, हिंदी विभाग के क्या हो गए, अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार, आलोचनाकार, कारक एवं साहित्यिक कारक। इनकी क्या थे, निबंध कारक भी थे, आलोचना कारक एवं साहित्यिक कारक। सन 1914 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया होगा। सन 1914 ईस्वी को क्या हो गया, स्वर्गवास होने का क्या होगा, मृत्यु हो गया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहला इनका क्या है, निबंध है, चिंतामणि विचार विधि है। इनकी आलोचना है, रस मिजाज त्रिवेणी सूरदास। कहानी है, 11 वर्ष का समय। इनका इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए हम मुख्य पॉइंट बताते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में क्या क्या लिखना है कि आपको नंबर ना कटे। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है, डालना है हेडिंग जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, सन 1884। इसको आपको लिखना ब्लैक पेन से थोड़ा हाईलाइट कर देना, कामा बदल देना, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती, उत्तर प्रदेश डालना है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अगोना नामक ग्राम में हुआ था। फिर उसके बाद लिखना उनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल था, तथा इनके माता का नाम था विभासी देवी था। उसके बाद आप याद है तो लिख लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास हुई, ठीक है। इनके प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई। मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया, इतना लिख दीजिए। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट लिख दीजिए। फिर यहां से लिख दीजिए, इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले क्या हुए, विद्यालय छोड़कर चले गए। इसके बाद मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर लिए। इसके बाद क्या किया, मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर लीजिए। ये लाइन आप क्लियर कर लीजिए। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर में मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो। उसके बाद क्या किया, न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये क्या हुए, मिशन स्कूल के चित्रकला क्या हुए, अध्यापक हो गए। उसी समय अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने क्या किया, कहानी, कविता, नाटक, निबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा यहां से लेकर। उसी समय जिस समय पढ़ा रहे थे उन्होंने क्या किया, अनेक कहानी लिख दिए, कविता भी लिख दे, नाटक लिख दे, निबंध लिख दे, आदि की रचना करते रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी पंचायत पत्रिका के संपादन किया गया। कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में हो गई। फिर क्या हुआ, सन 1900, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इनका मृत्यु भूलना नहीं है। सन 1914 ईस्वी में क्या हुआ, स्वर्गवास हो गए। उसके बाद डाल देना है उनकी रचनाएं, क्या महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है। डाल देना निबंध, चिंतामणि विचार विधि, डाल देना आलोचना, रसमिरास त्रिवेणी। कहानी क्या है, 11 वर्ष का समय। इतिहास क्या, हिंदी का साहित्यिक इतिहास। प्लीज अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपको मिलते हैं।